दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उड़ान मूवी को, जिसका रीमेक अक्षय कुमार सरफिरा नाम से लेकर आ रहे हैं। इस मूवी की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक एरोप्लेन उड़ते हुए देखते हैं, जिसका फ्यूल खत्म हो चुका था और प्लेन को कोई भी लैंडिंग करने की परमिशन नहीं दे रहा था। इसी बीच प्लेन के पायलट को मारन नाम का एक आदमी परमिशन देता है कि वो पास ही के मिलिट्री एरिया में प्लेन को लैंड कर दे। जिसके बाद मारन अपने एक दोस्त सेबेस्टियन के साथ उस प्लेन का पीछा करते हुए मिलिट्री एरिया में आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्लेन लैंडिंग के दौरान उसमें आग लग जाती है, जिसके बाद वहाँ पर पायलट के साथ साथ मारन और उसके दोस्त को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद मूवी में हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम भूमि नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ अपने लिए लड़का देखने जा रही होती है। साथ ही यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि भूमि अब तक 20 लड़के रिजेक्ट कर चुकी है। खैर, भूमि और उसके परिवार वाले लड़के को देखने के लिए लड़के के घर आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसके गाँव में बिजली नहीं है और न ही रहने की कोई सुविधा है। अब इसी बीच वहाँ पर मारन आता है और हमें पता चलता है कि मारन ही वो लड़का था जिससे भूमि देखने आई थी। अब यह मारन लड़की वाले से कहता है कि वो बहुत गरीब है और उसके पास जो जमीन है वो भी बंजर है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मारन एयरलाइन बिजनेस करना चाहता है, लेकिन बैंक वालों ने उसे लोन देने से मना कर दिया है। अब यह सब सुनकर भूमि भी उससे कहती है कि उसे भी खाना बनाना नहीं आता, न ही उसे बाकी लड़कियों की तरह पति की सेवा करनी आती है। उसे तो सिर्फ अपने एक बेकरी का बिजनेस करना है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। फिर भूमि मारन से पूछती है कि जब उसे बैंक ने लोन देने से मना कर दिया है तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करेगा। इस पर मारन उसे कहता है कि अगर किसी को बैंक से लोन चाहिए तो उन्हें गारंटी के तौर पर उनके पास कुछ गिरवी रखना होता है, इसलिए वो अपना एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट रखेगा। यानी कि अगर किसी को बैंक से लोन लेना है तो उन्हें बैंक को अपना बिजनेस आइडिया बताना होगा और अगर बैंक को आइडिया पसंद आया तो बैंक वाले लोन देने के लिए रेडी हो जाएंगे। खैर, अब इसी बीच भूमि मारन के घर पर एक आदमी की फोटो दिखती है और मारन से उस आदमी के बारे में पूछती है। मारन बताता है कि ये परेश गोस्वामी है, जिन्होंने अपने दम पर जेएस एयरलाइन बिजनेस को इतना बड़ा किया है और ये मेरी इंस्पिरेशन है। यहाँ मारन भूमि के नेचर से इंप्रेस होकर शादी करने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन भूमि तो शादी के लिए हाँ नहीं करती और वो मारन से कहती है कि वो कल तक सोचकर बताएगी। फिर रात को भूमि मारन के पास आती है और उसे कहती है कि अगर उसके गाँव में बिजली नहीं है और न ही रहने की कोई सुविधा है तो वो फिर भी यहाँ पर क्यों रह रहा है। तब मारन उसे अपनी स्टोरी बताता है कि वो पहले यहाँ नहीं बल्कि किसी और गांव में रहता था, हालांकि वहाँ भी बिजली नहीं आती थी। और मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि मारन के पिता एक टीचर थे और वो रोज बिजली की समस्या को लेकर सरकार को लेटर लिखा करते थे। साथ ही उनके गाँव में ट्रेन भी नहीं रुकती थी, जिससे वहाँ पर रह रहे लोगों को काफी परेशानी होती थी। इसलिए मारन के पिता रोज इन सब चीजों के लिए सरकार को लेटर लिखा करते थे ताकि सरकार उनकी इन समस्या को जल्द से जल्द दूर कर सके, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया। इसलिए एक दिन मारन गाँव के कुछ लोगों के साथ मिलकर रेल की पटरी पर धरना करने चला गया, लेकिन फिर भी ट्रेन नहीं रुकती। इसलिए मारन के गाँव के कुछ लोग ट्रेन पर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिस वजह से मारन के एक दोस्त सेबेस्टियन को चोट भी लग जाती है। और जब ये बात मारन के पिता को पता चलती है तो वो मारन पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो मारन की माँ से कहते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, मैंने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, लेकिन मेरा बेटा सबको हिंसा करना सिखा रहा है। ये सुनकर मारन अपने पिता से कहता है कि अगर हमें सारी सुख सुविधा चाहिए तो हमें लड़ना होगा। तब मारन के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे चाटा मार देते हैं। इसी कारण से मारन गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है और फिर वहाँ से निकलकर उसने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। अब मारन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद अपनी माँ को लेटर लिखा करता था। वो उस लेटर में अपनी माँ को बताता था कि वहाँ पर नायडू नाम का एक ऑफिसर है जो उसके पिता की तरह ही बहुत ज्यादा खड़ूस है और उसे टॉर्चर करता रहता है। ये सुनकर मारन की माँ को बहुत गुस्सा आता है। खैर, अब एक दिन इसी तरह मारन अपने सीनियर ऑफिसर को स्ट्रेटेजी बता रहा होता है कि उन्हें हवाई हमला कैसे करना चाहिए, लेकिन ये बात मारन के सीनियर को पसंद नहीं आती। इसलिए मारन का सीनियर नायडू उसे पनिशमेंट देता है, जिसमें मारन को कई दिनों तक 80 केजी का वजन उठाकर पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाने थे। और यहाँ से मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर भूमि मारन की स्टोरी सुनकर उसे इंप्रेस हो गई थी। अब अगली सुबह भूमि और उसकी फैमिली अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। तो जाने से पहले भूमि मारन से कहती है कि पहले उन्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए, फिर हम शादी करेंगे, जिसके लिए मारन भी मान जाता है और भूमि और उसका परिवार वहाँ से चले जाते हैं। अब मूवी में हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मारन को चेन्नई में देखते हैं, जो अपने दोस्त सेबेस्टियन के पास होता है और वो बच्चों को कोडिंग सिखाता था। दरअसल सेबेस्टियन भी मारन के बैच में था, लेकिन सेबेस्टियन ने भी एयरफोर्स की जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो भी मारन के साथ एयरलाइन का बिजनेस करने वाला था। अब मारन और सेबेस्टियन ऑफिसर नायडू के पास लोन अप्रूवल के लिए जाते हैं, लेकिन नायडू मारन का लोन अप्रूवल करने से मना कर देते हैं, जिससे मारन को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि मारन फिर बैंक से पैसे निकालकर 20,000 रुपए का बिजनेस क्लास प्लेन का टिकट बुक करता है, जिसे परेश गोस्वामी ट्रैवल करने वाले थे और मारन उनसे ही मिलने के लिए ये सब कर रहा था। तब यहाँ एयरपोर्ट में मारन की दोस्ती एक लेडी प्रेस रिपोर्टर से हो जाती है। अब फ्लाइट में मारन परेश गोस्वामी से मिलता है, जहाँ मारन उन्हें अपना आइडिया बताता है कि मैं एक ऐसी एयरलाइन खोलना चाहता हूँ जिसमें गरीब लोग भी आराम से अमीरों के साथ ट्रैवल कर सकेंगे, वो भी बिना ज्यादा पैसे दिए। ये सुनकर परेश गोस्वामी उसे कहता है कि अगर गरीब लोग भी अमीरों के साथ बैठकर ट्रैवल करने लगे तो उनमें और हमें फर्क क्या ही रह जाएगा। और ये सुनते ही मारन शॉक हो जाता है कि जिसे देखकर वो अपने एयरलाइन खोलना चाह रहा था वो इंसान तो ऐसी सोच रखता है। खैर, फ्लाइट लैंड होने के बाद मारन से प्रकाश बाबू नाम का एक आदमी मिलता है जो एसआई वेंचर का हेड था और उसे मारन का एयरलाइन बिजनेस का आइडिया काफी पसंद आया था, इसलिए वो मारन के साथ काम करना चाहता था। जिसके बाद मारन और प्रकाश एक होटल में आते हैं और यहाँ पर मारन उसे अपना बिजनेस आइडिया समझाता है कि वो प्लेन का खर्चा कम करके टिकट के प्राइस कम कर सकते हैं, इससे हम दूसरे एयरलाइन से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। फिर मारन उन्हें बताता है कि 1 घंटे की फ्लाइट में हम मैगजीन या न्यूज़पेपर नहीं रखेंगे और साथ ही हम स्टाफ भी कम रखेंगे। जहाँ दूसरी फ्लाइट दिन में 2 बार ट्रिप करती है, वहाँ पर हम दिन में 6 बार ट्रिप करेंगे। उस दौरान हम स्टाफ की टाइमिंग भी चेंज करते रहेंगे, जिससे स्टाफ पर लोड भी नहीं आएगा। अब मारन के इस आइडिया को सुनकर प्रकाश बाबू उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उसे अगले मंथ हेड ऑफिस में आने के लिए कहते हैं, ताकि वो उसके बाकी मेंबर को भी अपना प्लान बता सके, जिससे उसे फंडिंग मिल जाएगी। अब इसके बाद मारन भूमि से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि भूमि ने अपने केक की छोटी सी बेकरी खोल ली थी और मारन को देखकर भूमि मारन से उसके एयरलाइन के बिजनेस के
के बारे में पूछती है। मारन उसे कहता है कि एक मंथ में उसकी कंपनी लॉन्च होने वाली है। फिर मारन भूमि से पूछता है कि उसने अभी तक शादी करी या नहीं। भूमि उसे कहते कि हाँ, उसने तो शादी कर ली और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर तो मारन का दिल ही टूट जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। फिर अगले दिन मारन को पता चलता है कि भूमि ने शादी नहीं की है, वो तो बस उससे झूठ कह रही थी। अब ये पता चलते मारन भूमि के पास फिर से जाता है और उसे शादी के लिए कहता है। इस पर भूमि कहते है कि वो सिर्फ एक ही शर्त पर शादी करेगी, अगर वो शादी के बाद भी उसे बेकरी का बिजनेस करने देगा। तो मारन भूमि की शर्त मान लेता है। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद भूमि की सास उसे अपने गहने देती है ताकि वो अपना बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर सके। जिसके बाद मारन और भूमि चेन्नई में बेकरी के बिजनेस के लिए एक शॉप ले लेते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मारन प्रकाश बाबू और उनके बाकी मेंबर से मिलने आता है, जहां मारन उन्हें अपने एयरलाइन के आईडी के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि वो प्लेन के टिकट हर गांव के पोस्ट ऑफिस से देंगे और फ्लाइट के टिकट का प्राइस 1000 रुपए ही रखेंगे, जिससे हर गरीब इंसान ट्रैवल कर पाएगा। ये सुनकर वहाँ के मेंबर्स मारन से पूछते हैं कि अगर हम टिकट का प्राइस 1000 रुपए रखेंगे तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। इस पर मारन उन्हें समझाता है कि अगर फ्लाइट 70% भी फुल हुई तब भी हम 12 करोड़ का रिवेन्यू निकालेंगे, जिसका प्रॉफिट होता है 4 करोड़ रुपए। साथ ही मारन उन्हें बताता है कि वो फ्लाइट प्लेनम से लीज पर लेंगे, क्योंकि ट्विन टावर के अटैक के बाद प्लेनम को बहुत लॉस हुआ है, इसलिए वो हमें अपने प्लेन आधी कीमत में देने के लिए रेडी है। अब ये सब सुनकर वहाँ के सभी मेंबर्स मारन की बातों से इंप्रेस हो जाते हैं और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद प्रकाश बाबू मारन के पास आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम अभी पैसों का इंतजाम करके प्लेन्स को ब्लॉक कर लो, जबकि प्रकाश बाबू का मानना था कि कंपनी को फंड रिलीज करने में 6 महीने भी लग सकते हैं और इसी बीच किसी ने अगर उनका आइडिया चुरा लिया या फिर प्लेनम ने प्लेन की कीमत बढ़ा दी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये सुनकर मारन भी उनकी बात मान लेता है और प्रकाश बाबू कहते हैं कि तुम पैसों की चिंता मत करना, वो तो तुम्हें मिलेंगे ही। जिसके बाद मारन अपना घर, अपनी जमीन सब कुछ गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करता है, लेकिन प्लेन को इंडिया में लाने के लिए उससे प्लेन का पहले लाइसेंस लेना होगा। इसलिए मारन प्लेन के लाइसेंस लेने के लिए डीजीसीए के ऑफिस आता है, लेकिन डीजीसीए के ऑफिसर उसे कई हफ्तों तक बहाना बनाकर काम टालते रहते हैं। इससे परेशान होकर मारन उसी लेडी प्रेस रिपोर्टर से मिलता है जो उसे एयरपोर्ट पे मिली थी। मारन उसे रिक्वेस्ट करके रिपोर्टर के साथ प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम से मिलने उनके ऑफिस जाता है, जहां मारन उन्हें अपनी स्टोरी बताता है और मूवी फिर से पास्ट में जाती है जब मारन एयरफोर्स में था। तब एक दिन मारन के पास उसकी मां का कॉल आता है जो मारन को बताती है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो उसे जल्दी बुला रही थी। ये सुनकर मारन तुरंत छुट्टी लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां वो बिजनेस क्लास की टिकट बुक करवाता है, लेकिन उसकी प्राइस 12,000 रुपए थी और मारन के पास तो केवल 6,000 रुपए थे और ये इकोनॉमी क्लास की सारी सीटें तो पहले फुल हो चुकी थी। तब मारन एयरपोर्ट में सभी लोगों से बिजनेस क्लास के टिकट के लिए बाकी के पैसे मांगता है और उनसे कहता है कि मैं तुरंत लौटा दूंगा, लेकिन वहाँ मारन की कोई भी हेल्प नहीं करता। जिसके बाद मारन हार कर बाय रोड अपने घर जाता है और जब वो पहुंचता है तो पता चलता है कि उसके पिता अभी दुनिया में नहीं रहे। ये देखकर मारन को बहुत दुख होता है कि वो आखिरी बार भी अपने पिता को देख नहीं पाया और इसी दिन से मारन फैसला करता है कि वो एक ऐसे एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट करेगा जिसके टिकट का प्राइस बहुत कम होगा और कोई भी गरीब आदमी उसमें ट्रैवल कर पाएगा। अब ये सब सुनकर अब्दुल कलाम जी डीजीसी ऑफिसर को प्लेन का लाइसेंस अप्रूव करने का आदेश देते हैं, जिसके बाद मारन को प्लेन का लाइसेंस मिल जाता है। इससे मारन और भूमि बहुत खुश थे। अब एक दिन मारन का दोस्त चेतन उसे कॉल करता है। यहाँ बता दे चेतन मारन के साथ ही एयरफोर्स में जॉब करता था, लेकिन चेतन भी अपनी जॉब छोड़कर मारन के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा था। चेतन मारन को बताता है कि जो कंपनी उसे प्लेन लीज पर देने वाली थी उन लोगों ने डील कैंसिल कर दी है और 3 दिन में अपने प्लेन वापस ले जाएंगे। वो बताता है कि डीजीसीए के ऑफिसर ने उस कंपनी से प्लेन का ब्लूप्रिंट मांगा है और उस कंपनी ने ब्लूप्रिंट देने से साफ मना कर दिया है और अब गवर्नमेंट ने प्लेन ब्लॉक करने के लिए तुम्हारे ऊपर 50 लाख रुपए का फाइन लगा दिया है। ये सब सुनकर मारन शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपना सब कुछ गिरवी रखकर ये बिजनेस स्टार्ट किया था। जिसके बाद मारन डीजीसीए ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लेन का ब्लूप्रिंट क्यों मांगा जा रहा है, जबकि आज तक किसी भी प्लेन का ब्लूप्रिंट मांगा नहीं गया था। इस पर ऑफिसर मारन से कहता है कि ये गवर्नमेंट ने न्यू रूल बनाया है। ये सब सुनने के बाद मारन प्रकाश बाबू से आकर मिलता है, जहाँ मारन उन्हें सारी बात बताता है तो प्रकाश बाबू उस पर हंसने लगते हैं। दरअसल प्रकाश बाबू परेश गोस्वामी से मिले हुए थे और ये सब उनका ही प्लान था। परेश गोस्वामी के कहने पर ही प्रकाश बाबू ने आकर मारन से एयरलाइन की बिजनेस की डील की थी ताकि मारन इससे पूरा बर्बाद हो जाए और कभी कोई एयरलाइन कंपनी खड़ी करने के बारे में ना सोचे। अब ये सब जानकर मारन को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ कर नहीं पाता, इसलिए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ इसी एयरलाइन में लगा दिया था। फिर मारन गुस्से में परेश गोस्वामी के घर जाता है, लेकिन उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर ही रोक लेते हैं और ये सब परेश गोस्वामी देख रहा था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि भूमि की माँ उसके घर आई होती है, जहाँ वो भूमि पर गुस्सा कर रही थी कि उसने एक ऐसे लड़के से शादी की है जो ठीक से कमा भी नहीं पाता और मारन ये बात सुन लेता है जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। खैर थोड़ी देर बाद भूमि मारन के पास आती है और उससे कहती है कि क्यों ना वो उसके मामा के बच्चों को आईएएस का ट्यूशन दे, इससे उसका ध्यान प्लेन से हट जाएगा और उसका घर का खर्चा भी अच्छे से चलेगा। लेकिन मारन तो भूमि पर एकदम से गुस्सा हो जाता है और वो उसे एक चाटा मारकर घर से जाने के लिए कहता है, क्योंकि मारन को लग रहा था कि भूमि भी अब उसका मजाक उड़ा रही है और वो उसे बेरोजगार होने का ताना दे रही है। हालांकि जब मारन का गुस्सा शांत होता है तब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नीचे आकर भूमि को खोजता है, लेकिन भूमि उसे घर पर नहीं मिलती। जिसके बाद मारन भूमि को रेलवे स्टेशन ढूंढने जाता है पर भूमि तो वहाँ भी नहीं होती। तब मारन समझ जाता है कि भूमि उसे छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई होगी। इस वजह से मारन अपने घर आ जाता है और यहाँ वो भूमि को देखता है। तब तुरंत वो भूमि को गले से लगा लेता है और उसे अपनी गलती की माफी मांगता है। भूमि मारन को बताती है कि वो माँ बनने वाली है और ये सुनकर मारन बहुत खुश हो जाता है। खैर अब अगली सुबह जब मारन सोकर उठता है तो वो अपने घर पर एक छोटी सी चिड़िया को देखता है, जिसे देखकर मारन को एक आइडिया आता है कि जैसे छोटी चिड़िया ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती, इसलिए उनका कम खाने में भी काम चल जाता है। उसी तरह वो अगर कार्गो प्लेन यानी छोटे प्लेन्स बनाए
जिसके कारण उसमें फ्यूल कम लगेगा और उससे फ्लाइट की टिकट के प्राइस और भी ज्यादा कम हो सकते हैं। अब ये आइडिया आने के बाद मारन एक कंपनी से मीटिंग करता है जो छोटे प्लेन्स बनाती थी। मारन उन्हें अपना आइडिया बताकर कहता है कि वो उनके कार्गो प्लेन को पैसेंजर प्लेन में कन्वर्ट करेंगे और बदले में मारन उन्हें ऑफर देता है कि वो लोग जॉइंट वेंचर के जरिए उनकी कंपनी के पार्टनर भी बन सकते हैं। तब जर्मन की कंपनी मारन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन छोटे प्लेन में ये प्रॉब्लम थी कि वो ज्यादा दूर तक उड़ नहीं सकते थे। इसलिए मारन ये तय करता है कि उसका छोटा प्लेन विजयवाड़ा से नागपुर और फिर दिल्ली ट्रिप करेगा। इसके बाद मारन भूमि से मिलने उसकी बेकरी जाता है और उससे 15,000 रुपए उधार मांगता है ताकि वो अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सके, क्योंकि भूमि की बेकरी का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। तब भूमि उसे 15,000 के बदले 20,000 रुपए देती है और कहती है कि ये मेरी बेकरी नहीं तुम्हारी भी है, इसलिए पैसा भी तो तुम्हारा है। अब इधर परेश गोस्वामी को जब ये बात पता चलती है कि मारन ने जर्मन कंपनी से डील करके कार्गो प्लेन को जॉइंट वेंचर के जरिए बुक कर लिया है, तो परेश गोस्वामी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि परेश भी उस कंपनी से कार्गो प्लेन खरीदने वाला था, लेकिन उससे पहले मारन ने उसे डील कर ली। हालांकि यहाँ कंपनी शुरू करने के लिए मारन को पैसे की जरूरत थी, इसलिए भूमि के मामा उसे अपनी सारी सेविंग दे देते हैं। तब मारन का दोस्त उन्हें कहता है कितने पैसे में कंपनी स्टार्ट नहीं होगी, उन्हें कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 3 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। और ये बात मारन के गाँव का एक दोस्त काली सुन लेता है। अब अगले दिन मारन को बैंक वाले बैंक बुलाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में लगातार उसके गाँव से पैसे आ रहे हैं। ये जानकर मारन तुरंत अपने गाँव के पोस्ट ऑफिस कॉल करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके गाँव के लोगों ने ही उसके अकाउंट में पैसे डलवाए हैं ताकि वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सके। दरअसल काली ने ही गाँव जाकर मारन की प्रॉब्लम सभी को बताई थी ताकि गाँव वालों की मदद से मारन की जल्द से जल्द कंपनी की शुरुआत हो जाए। इसके बाद मारन का दोस्त सेबेस्टियन उसे बताता है कि आप लोग हमारी कॉल सेंटर से भी प्लेन की टिकट बुक करवा सकते हैं, जिसमें PNR जनरेट होगा, फिर वो किसी भी बैंक या फिर सुपरमार्केट से अपनी टिकट ले सकते हैं। अब इसके बाद मारन ट्रेन एजेंसी के ऑफिस जाता है, जहाँ वो उनसे कहता है कि वो रेलवे काउंटर के पास अपना एक छोटा सा प्लेन टिकट का काउंटर लगाना चाहता है ताकि लोग वहाँ से आसानी से अपना प्लेन का टिकट ले सके। ये सुनकर ट्रेन एजेंसी के ऑफिसर कहते हैं कि इससे तो उनका ही नुकसान होगा, जिस पर मारन उनसे कहता है कि वो नहीं पैसेंजर को लेंगे जिनके ट्रेन की टिकट वेटिंग पे होगी और इससे आपका नुकसान भी नहीं होगा। तब वो ऑफिसर उसे काउंटर लगाने की परमिशन दे देता है। अब इसके बाद मारन ने कई शहरों में प्लेन लैंडिंग के लिए और ट्रिप भी खरीद लिए थे। साथ ही वो एयरफोर्स के रिटायर्ड सिविलियन पायलट को भी बुला लेता है जो उनकी प्लेन उड़ाएंगे। दरअसल एयरफोर्स के जो पायलट थे वो 57 की एज में रिटायर्ड हो जाते हैं और सिविलियन पायलट 61 की एज पर रिटायर्ड होते हैं, इसलिए ये सभी पायलट प्लेन उड़ा सकते थे और उनके पास 4 साल का समय अभी भी था। अब एक दिन भूमि मारन के पास आती है और उसे कहती है कि जहाँ उसकी फ्लाइट लैंड होगी वहाँ उनकी फैमिली वाले रहते हैं, इसलिए वो चाहती है कि उनकी कंपनी फ्लाइट में बैठे सभी पैसेंजर के खानों का ऑर्डर प्रोवाइड कराएगी, जिससे उन्हें अच्छा प्रॉफिट होगा। ये सुनकर मारन उसकी बात मान लेता है। खैर अब हमें 2003 का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मारन की प्लेन टेस्टिंग के लिए पहली बार प्लेन टेक ऑफ करता है और जब प्लेन की लैंडिंग की बारी आती है तो कोई भी एयरपोर्ट उस प्लेन को लैंडिंग होने की परमिशन नहीं देता और ये वही सीन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल इन सब के पीछे परेश गोस्वामी का हाथ था। अब जब ये बात मारन को पता चलती है तो वो चेतन से प्लेन को एयरफोर्स मिलिट्री में लैंडिंग करने की परमिशन देता है, क्योंकि प्लेन का फ्यूल किसी भी वक्त खत्म हो सकता था। जिसके बाद मारन सेबेस्टियन के साथ एयरफोर्स मिलिट्री पहुंच जाता है। तब एयरफोर्स आर्मी चेतन, सेबेस्टियन और मारन को अरेस्ट कर लेते हैं और ऑफिसर नायडू के पास लाते हैं। यहाँ ऑफिसर नायडू से पूछता है कि उन्होंने बिना परमिशन के मिलिट्री एरिया में प्लेन को लैंड कैसे करवाया और वो चाहे तो इसके लिए उन्हें जेल भी भिजवा सकते हैं, लेकिन ऑफिसर नायडू मारन की कंपनी पर 25,000 रुपए का फाइन लगाते हैं, जिसको वह कंपनी शुरू करने के 3 महीने बाद भी दे सकते हैं। और ऑफिसर नायडू बिना कोई एक्शन लिए उन्हें वहाँ से जाने देते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि मारन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। खैर कुछ दिन बाद मारन अपनी एयरलाइन की ओपनिंग का इन्विटेशन कार्ड एक मिनिस्टर के पास देने जाता है, जहाँ मारन उन्हें अपनी एयरलाइन बिजनेस के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि उनकी प्लेन के प्राइस के टिकट भी काफी सस्ते होंगे, जिससे गरीब लोग भी प्लेन में ट्रैवल कर पाएंगे। ये सुनकर मिनिस्टर मारन की इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद मारन अगले दिन मिनिस्टर के हाथों अपनी कंपनी की ओपनिंग करवाता है और सभी लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। फिर जब प्लेन टेक ऑफ होने वाला होता है तब प्लेन से धुआं निकलने लगता है। ये देखकर प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर डर के मारे प्लेन से बाहर आ जाते हैं और ये बात जब मीडिया को पता चलती है तो वो मारन से सवाल पूछने लगते हैं। इसी बीच भूमि को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो मारन से कहती है कि वो अपने मामा के साथ हॉस्पिटल चली जाएगी। जिसके बाद मारन मीडिया वालों को संभालता है। फिर कुछ देर बाद जब मारन भूमि से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक बेटी हुई है। ये जानकर मारन बहुत खुश होता है। हालांकि अब इस हादसे के बाद मारन पर इंक्वायरी बैठ जाती है और फिर एक दिन मारन को पता चलता है कि एक सीनियर पायलट ने प्लेन के इंजन में ऑयल नहीं डाला था, जिसके कारण प्लेन के इंजन से धुआं निकलने लगा था। इसके बाद मारन उसी सीनियर पायलट से आकर पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो पायलट बताता है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने पैसों के लिए ये सब किया है और उसे किसी ने ये सब करने के लिए कहा था। ये सुनते मारन समझ जाता है इन सबके पीछे परेश गोस्वामी का हाथ है। अब इसके बाद इंक्वायरी के समय सीनियर पायलट सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और मारन की कंपनी को फिर से एक मौका दे दिया जाता है। लेकिन तब तक तो मारन की कंपनी के खिलाफ बहुत सारे न्यूज़पेपर में नेगेटिव बातें फैल चुकी थी। साथ ही परेश गोस्वामी भी अपने एक इंटरव्यू में कहता है कि मारन की फ्लाइट के प्राइस चाहे बहुत ही कम हो, लेकिन लोगों को वहाँ सेफ्टी नहीं मिल सकती और हमारी प्लेन की टिकट भली महंगी होंगी, लेकिन हम लोगों की जान के साथ कोई जोखिम नहीं लेते। ये सुनने के बाद लोग भी परेश गोस्वामी की बात से सहमत थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन विजय माल्या मारन को मिलने बुलाता है, जहाँ मारन अपने दोस्त सेबेस्टियन और चेतन के साथ विजय माल्या से मिलने जाता है। यहाँ विजय माल्या कहता है कि मैं तुम्हारी एयरलाइन कंपनी खरीदना चाहता हूँ, जिसके बदले में वो 30 करोड़ रुपए देने को तैयार था, लेकिन मारन उसे अपनी कंपनी देने से मना कर देता है, क्योंकि मारन का तो ये सपना था और वो अपने इतने सालों की मेहनत और सपने को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। लेकिन इसी बात को लेकर मारन और चेतन में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि चेतन का मानना था कि अगर उसे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है तो उसे कंपनी बेच देनी चाहिए। चेतन मारन से कहता भी है कि हम लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और वो भी सिर्फ ये कंपनी चलाने के लिए, लेकिन पब्लिक को इस कंपनी पर जरा भी विश्वास नहीं है, इसलिए कंपनी अब नहीं चलेगी। इस पर मारन उससे कहता है कि तुझे पता भी है वो हमारी कंपनी को नहीं बल्कि हमें और हमारे सपने को खरीदना चाहता है। अगर हम वो कंपनी उसे बेच देंगे तो गरीबों से किया हुआ वादा कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब इन सबसे परेशान होकर मारन उसी लेडी रिपोर्टर की मदद से रेडियो के जरिए अपनी कंपनी का सच लोगों को बताता है कि वो गरीबों की जान के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है और उसने गरीबों के लिए ही टिकट के प्राइस कम किए हैं ताकि वो भी अमीरों के साथ बैठकर ट्रैवल कर सके। जितना
जितना अमीरों का हक है प्लेन में बैठने का, उतना ही गरीबों का भी हक है। मारन उनसे कहता है कि अगर उन्हें अभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो वो अगली बार फ्लाइट में अपनी बीवी, बच्चे और माँ के साथ ट्रैवल करेगा ताकि लोगों को उस पर विश्वास हो पाए। इसके बाद मारन इसी टेंशन की वजह से 3 दिनों तक सो नहीं पाता, क्योंकि उसे डर था कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी कोई उसके प्लेन के साथ छेड़छाड़ ना कर दे। तभी वहाँ पर ऑफिसर नायडू अपनी टीम के साथ आते हैं और वो मारन को आराम करने के लिए कहते हैं कि प्लेन की देखरेख मैं और मेरी टीम कर लेंगे, तुम जाकर आराम करो, क्योंकि ऑफिसर नायडू को सब कुछ पता चल गया था। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि मारन अपनी वाइफ, अपनी बेटी के साथ जाता है और दूसरे प्लेन में उसकी माँ बैठती है। मारन यहाँ पर बैठकर काफी देर तक लोगों का इंतजार करता है, लेकिन वहाँ पर एक भी पैसेंजर नहीं आता। ये देखकर मारन अंदर से टूट जाता है और प्लेन से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लोग अब भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे। इसी बीच वहाँ पर मारन का दोस्त सेबेस्टियन आता है और उसे बताता है कि लोगों ने फ्लाइट की टिकट बुक की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस फ्लाइट की टिकट कंफर्म नहीं हो पाए और जो मदुराई से चेन्नई आने वाली फ्लाइट और विजयवाड़ा से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट दोनों पूरी तरह से बिक चुकी है। ये सुनकर मारन बहुत खुश होता है और भागते हुए दूसरे एयरपोर्ट पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि कई सारे गरीब लोग फ्लाइट से उतर रहे हैं। ये देखकर मारन बहुत खुश हो जाता है, यानी मारन की मेहनत सफल रही, उसने गरीब लोगों के लिए एक अच्छी फ्लाइट की कंपनी बना दी। खैर परेश गोस्वामी मारन को कॉल करता है और उसे अपने साथ पार्टनरशिप का ऑफर देता है, क्योंकि मारन की सस्ती फ्लाइट अब उसे कड़ी टक्कर देने वाली है। लेकिन मारन तो परेश का ऑफर ठुकरा देता है और अब मारन की फ्लाइट काफी अच्छी चल रही थी, जिसके बाद वो अपना सारा गिरवी रखा सामान छुड़ा लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बनी है, जिसमें कैप्टन गोपीनाथ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डेक्कन एयरलाइन कंपनी स्टार्ट की थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।